नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन फर्स्ट पेपर एंड एजुकेशन सेकंड पेपर दोनों। आज हम आपको बताने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन फर्स्ट पेपर एंड एजुकेशन सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए जिससे कि हम आपको क्वेश्चन नोट करा दें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, एजुकेशन के सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसे लिखेंगे आप, शिक्षा के अर्थ की व्याख्या कीजिए, संकुचित और व्यापक अर्थ लिखिए। ठीक है, शिक्षा के अर्थ की व्याख्या कीजिए, संकुचित और व्यापक अर्थ लिखिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में संस्था, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा में संस्थागत नियोजन लिखिए। शिक्षा में संस्थागत नियोजन। तो आपका चौथा जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक उपागमन का अभिप्राय लिखिए। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक उपागमों का अभिप्राय लिखिए। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है शिक्षा के विषय क्षेत्र, पाठ्यचर्या, एकीकरण की प्रक्रिया, शैक्षिक नियोजन को स्पष्ट कीजिए। जो आपका छठवां है वो है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर। ठीक है, ये आपके सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में है पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की विस्तृत विवेचना कीजिए। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का है। ठीक है, आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो है शिक्षा के अभिकरण से क्या समझते हैं। शिक्षा के अभिकरण से क्या समझते हैं, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण सुधारण कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में आपका क्वेश्चन है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आगम से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आगम से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है टिप्पणी का। टिप्पणी आप लिख लेंगे किस में आपको टिप्पणी करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आप नोट करेंगे। एजुकेशन फर्स्ट पेपर है ये। तो पहली टिप्पणी है शिक्षा के उपागम, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, शैक्षिक नियोजन / मानव शक्ति नियोजन। आपका जो चौथा है नागरिकता का प्रशिक्षण, पांचवा है औपचारिक गैर अनौपचारिक औपचारिकोत्तर शिक्षा, और जो आपका छठवां है शिक्षा कला अथवा विज्ञान। ये आपका फर्स्ट पेपर है, आप नोट कर लिए होंगे। अब आपको सेकंड पेपर की बारी आती है। आपका सेकंड पेपर में सेक्शन ए में आपके कुछ क्वेश्चन है, आप नोट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षक संघ की क्या आवश्यकता है। अभिभावक शिक्षक संघ की क्या आवश्यकता है। दूसरा आपका है प्रौढ़ शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं लिखिए। चौथा आपका है भाषा विवाद और कार्यानुभव की विवेचना कीजिए। पांचवा आपका है प्राथमिक शिक्षा में अधिगम बोझ एवं माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा उच्च शिक्षा की स्वायत्तता को स्पष्ट कीजिए। जो आपका छठवां है वो है, ये आपका जो सेक्शन ए में है वो सबसे लास्ट वाला छठवां क्वेश्चन है वो आपका स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा या त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। आपका सेक्शन बी में है, सेक्शन बी के आपके क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है अधिगम बोझ स्लैश करके न्यूनतम अधिगम स्तर स्लैश करके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी लिखिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर निबंध लिखिए। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकलांग व सामाजिक दृष्टि से सुविधाहीन बच्चों की शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। विकलांग व सामाजिक दृष्टि से सुविधाहीन बच्चों की शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की विवेचना कीजिए। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है उच्च शिक्षा के स्तर व समन्वय की समस्या अथवा गैर श्रेणीगत विद्यालयों की समीक्षा कीजिए। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शाला त्याग तथा
धारणा की समस्या की विवेचना कीजिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रबंध के विकेंद्रीकरण, परीक्षा सुधार संबंधी समस्या या प्राथमिक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग के सुझावों की विवेचना कीजिए। ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद आप अपना पेपर अच्छे से लिखेंगे, परेशान नहीं होंगे, आराम से पढ़ेंगे और वैसे भी आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।